अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3 है और पार्ट नंबर 1 है। ये हमें एक सर्कल की क्वीन दी गई है और हमें एक पॉइंट दिया गया है। हमने फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इस पॉइंट के थ्रू। ये हमारा जो पॉइंट दिया गया है, हमने सबसे पहले चेक करना है ये पॉइंट अवे द सर्कल है या इन द सर्कल। अगर ये पॉइंट सर्कल में लाया करता है तो हमें बहुत आसानी से हम इसको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम करते हैं बाय रिप्लेसमेंट मेथड से। तो हम इस पॉइंट को बाय रिप्लेसमेंट मेथड से जब उस इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाती है। जब हमें जो पॉइंट दिया गया हो वो पॉइंट अवे द सर्कल हो तो हमें फाइंड करना थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा। तो जब हम चेक करते हैं ये पॉइंट इसमें एक सर्कल की इक्वेशन में पुट करते हैं तो ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। तो इसका मतलब है ये हमारे पास जो पॉइंट दिया गया है ये पॉइंट अवे द सर्कल है। तो आपको पता होगा कि अगर कोई पॉइंट अवे द सर्कल हो तो उस इक्वेशन से कितने टेंजेंट ड्रा हो सकते हैं, बहुत से टेंजेंट ड्रा हो सकते हैं। तो हमारे पास सर्कल की इक्वेशन दी गई है और ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है और ये फार्मूला है। इसको हम बाय फार्मूला सोल्व करेंगे। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस आर अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ये हमारे पास रेडियस ऑफ अ सर्कल, ये हमारे पास स्लोप ऑफ अ इक्वेशन लाइन, और उसके बाद हमारे पास जो इक्वेशन दी गई है वो दी गई है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। इस इक्वेशन ऑफ सर्कल से हम आर फाइंड करेंगे। आर हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। पुट करने के बाद फिर हम इस पॉइंट को इस इक्वेशन में पुट करेंगे। फिर वहाँ से हमने एम फाइंड करना है, स्लोप ऑफ अ लाइन या कॉनिक फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने सर्कल इक्वेशन को कंपैरिजन करने इसके आर मालूम करना है। आर मालूम करने के बाद जब हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में पुट करना है और वो पॉइंट जो हमारे पास दिया गया 7,-1, ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन करने से हमें आर फाइंड हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। आर हमारे पास 5 आ गया। इक्वेशन टेंजेंट हमारे पास इन अ सर्कल क्या दी गई है, एक्स वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। और आर की जो वैल्यू हमारे पास है वो 5 है। आर की वैल्यू 5 पुट करने से तो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो उनसे हमारे पास है पास कर रही है इस पॉइंट से, उस पॉइंट से पास कर रही है। तो हमारे पास ये पॉइंट है जो 7,-1 इस इक्वेशन में 1 में पुट करने से, जब हमने इक्वेशन नंबर 1 में 7,-1 पुट किया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। तो हमने इसको सिंप्लीफिकेशन करना है। जो हमारे पास है प्लस माइनस 5 अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, उसको एक साइड पे शिफ्ट कर लिया। जो माइनस था वो प्लस हो गया, जो प्लस है वो माइनस हो गया। अब हमने अंडर रूट जो है कैंसिल करने के लिए हम क्या लेंगे, दोनों बोथ साइड पे हम स्क्वायर लेंगे क्योंकि हमने अंडर रूट कैंसिल करना है। तो हमने पहले जो हमारे पास अंडर रूट वाली वैल्यू थी उसको एक साइड पे शिफ्ट कर लिया। तो हमने इसका स्क्वायर लिया ऑन बोथ साइड, तो 25 से मल्टीप्लाई कराया और हमारे पास ये वैल्यू जो है इसको एक साइड पे शिफ्ट कर लेना है। तो हमारे पास क्या आ गया, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हमने माइनस से मल्टीप्लाई करा, हमारे पास आ गया और 2 कॉमन ले लिया। 12 एम स्क्वायर प्लस 7 एम माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो हमारे पास क्या क्या फैक्टर बनते हैं, 12 को अगर 12 से मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास बनता है 144 और हमने माइनस करके 7 लेके आना है। रिकॉल करें हम इस इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करते थे। हमने 2 फैक्टर मालूम करने हैं जो कि मल्टीप्लाई कराने से 144 आए और माइनस करने से 7 आए। तो हमारे पास ये फैक्टर बनते हैं 16 और 9, 16 और 9 हमारे पास फैक्टर बनते हैं। इसमें से हमारे पास कॉमन आ गया 4m और जो सेकंड हमारे पास 2 वैल्यू तो गई उसमें से 3 कॉमन आ गया। तो हमारे पास 3m प्लस 4 और 3m प्लस 4
जो दोबारा अगेन हमारे पास कॉमन आ गया, तो हमारे पास m और की दो वैल्यूज़ आ गई। m की वैल्यूज़ हमारे पास है -4/3 और एक m की वैल्यूज़ हमारे पास दी गई 3/4। तो -4/3 हमने इस इक्वेशन में पुट करने हैं, जहाँ भी स्लोप होगा वहाँ पे स्लोप की वैल्यू पुट करने हैं। जब हमने स्लोप की वैल्यू पुट की तो हमारे पास 16/9 आ गया। इसको सिंप्लीफाई कराया एलसीएम लेके तो हमारे पास 5/3 आ गया, 25/4। तो जब हमने इसको मज़ीद सिंप्लीफिकेशन किया, 3 से मल्टीप्लाई कराया पूरी इक्वेशन को, तो हमारे पास 3y = -4x + -25 आ गया। अब हमने चेक हमारे प्लस प्लस माइनस में से या प्लस वैलिड होगा या माइनस वैलिड होगा। जब ये पॉइंट x और y की ये वैल्यूज़ दी गई हैं, x 7 और y -1, जब हम इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमें जज करना है कि हमारे पास प्लस वैलिड है या इनवैलिड है। जब हमारे पास y की वैल्यू हम x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू -1 उस इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमें जज करना होगा हमारे पास प्लस वैलिड है या इनवैलिड है। जब हम x की जगह पे 7 और y की जगह पे -1 पुट करते हैं उस इक्वेशन में, तो हमें पता लगता है कि हमारे पास जो प्लस है वो वैलिड है और माइनस क्या है, इनवैलिड है। जो हमारे पास ये पॉइंट दिया गया है, ये वाला पॉइंट, जो कि जहाँ इस पॉइंट में हमारे पास x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू -1 है। हमने चेक करना है हमारे पास जो प्लस माइनस में दो इक्वेशन दी गई हैं, हमारे पास प्लस वैलिड है या इनवैलिड है। जब हम इस पॉइंट को, इन वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमें पता लगता है कि हमारे पास प्लस वैलिड है और माइनस क्या है, इनवैलिड है। तो हम प्लस वैलिड है माइनस इनवैलिड है, तो हम तमाम वैल्यूज़ को एक साइड पर शिफ्ट करने से हमारे पास कोई इनफ टेंजेंट आ गई। 4x + 3y - 25 = 0। ये हमारे पास एक इनफ टेंजेंट है। सबसे पहले हमने चेक किया कि प्लस वैलिड है या माइनस इनवैलिड है, तो हमारे पास प्लस वैलिड था और माइनस इनवैलिड था। तो हमने इन दोनों वैल्यूज़ को -4x और +25 को एक साइड पे शिफ्ट कर लिया, तो हमारे पास कई इनफ टेंजेंट आ गई 4x + 3y और -25 = 0। अब हमारे पास अगेन जो पॉइंट दिया गया है वो दिया गया है m का पॉइंट दिया गया है 3/4। जब हमने इस 3/4 को इस इक्वेशन में पुट किया अगेन इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारे पास 9/16 स्लोप का स्केयर आ गया। जब हमने इसका अंडर रूट लिया तो हमारे पास 5/4 आ गया, क्योंकि 25/16 आता है, क्योंकि 25 का हमारे पास √5 होता है और 16 का 4 होता है। जब हमने इसको इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास आ गया 4y = 3x + -25। अब हमने अगेन चेक करना है कि हमारे पास प्लस वैलिड है या माइनस इनवैलिड है। जो हमारे पास पॉइंट दिया गया है, ये हमारे पास पॉइंट दिया गया है, जहाँ पे x होगा वहाँ पे 7 पुट करना है, जहाँ पे y होगा वहाँ पे -1 पुट करना है, तो हमें पता लगेगा हमारे पास प्लस वैलिड है या माइनस इनवैलिड है। जब हम इस पॉइंट को इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमें पता लगेगा प्लस वैलिड है या माइनस वैलिड है। तो हमारे पास यहाँ पर जो है माइनस वैलिड है और प्लस इनवैलिड है। तो इसलिए जब यह इक्वेशन हमें इस इक्वेशन में 4y = 3x - 25 में हम वो पॉइंट पुट करता है तो हमें पता लगता है कि हमारे पास जो पॉइंट दिया गया है तो हमारे पास जो है माइनस वैलिड है और प्लस क्या है, इनवैलिड है। ये प्लस वाला इनवैलिड है और माइनस वाला वैलिड है। तो जब हमें पता लगता है कि माइनस वैलिड है तो हम इन दोनों वैल्यूज़ को एक साइड पर शिफ्ट करने से तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनती है 3x - 4y - 25 = 0। तो सबसे पहले हमने क्या, क्वेश्चन नंबर 3 हमने फाइंड ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और हमारे पास ये एक पैराबोला की इक्वेशन दी गई है और हमें एक ये पॉइंट दिया गया है 1,4, हमें एक पॉइंट दिया गया है। सबसे पहले हमने चेक करना है ये पॉइंट हमारे पास जो दिया गया है अवे द सर्कल है। जब हम इस पॉइंट को इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमें पता लगता है कि ये पॉइंट जो हमारे पास दिया गया है ये अवे द कोनिक इक्वेशन है। तो जब हमारे पास कोई पॉइंट अवे द कोनिक इक्वेशन हो तो हमारे पास बेशुमार टेंजेंट ड्रा हो सकते हैं। तो हम बाय फार्मूला सोल्व करेंगे। अगर हमारे पास जो फार्मूला दिया गया है वो हमारे पास फार्मूला है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करने का, y = mx + a/m। ये हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट और a हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस। ये हमारे पास क्या है, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड वर्टेक्स।
हमारे पास इस क्वीन को कंपैरिजन करने से हमने ए फाइंड करना है, और ए फाइंड करने के बाद हमने इस क्वीन में पुट करना है, फिर हमने इस क्वीन में से इस क्वीन में पॉइंट पुट करने से हमने एम फाइंड करना है। जब हमें एम मिल जाएगा तो हमें क्वीन ऑफ टेंजेंट मिल जाएगी। तो सबसे पहले हमारे पास जो वाई स्केयर इज इक्वल टू 12x हमारे पास जो पैराबोला की क्वीन देगी है, इस क्वीन को हम स्टैंडर्ड क्वीन से कंपैरिजन करेंगे तो हमने ए फाइंड करना है। जब हमारे पास ए फाइंड हो जाएगा तो हमने इस क्वीन में पुट करना है। तो हमारे पास वाई स्केयर इज इक्वल टू 12x ये पैराबोला की क्वीन देगी है, 4a इज इक्वल टू 12 और a इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, वाई स्केयर इज इक्वल टू 4ax। तो हमारे पास ये हमारे पास स्टैंडर्ड क्वीन है, इसको हम कंपैरिजन करने से हमारे पास आ गया 4a इज इक्वल टू 12 और a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3। जब हम इसको कंपैरिजन करते हैं स्टैंडर्ड क्वीन से तो हमने a फाइंड कर लिया। तो अब ये इस a फाइंड को हम क्वीन ऑफ टेंजेंट में पुट करते हैं जो हमारे पास दिया गया था, और हमारे पास जो पॉइंट दिया गया था और वो पॉइंट हम पुट करने हैं। क्वीन ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला इज y इज इक्वल टू mx प्लस a ओवर m। हमने a फाइंड किया, a 3 है। जब हमने a की जगह पे 3 पुट किया और हमें एक पॉइंट दिया गया है जहाँ से टेंजेंट लाइन पास करती है 1,4, तो जहाँ पे x था हमने x था 1 पुट कर दिया, y था 4 पुट कर दिया। तो जब हम इस क्वीन को m से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 4m इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 3 आता है। तो इसको एक साइड पे शिफ्ट करते हैं प्लस 4 को, तो हमारे पास m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आता है। तो हमने चेक करना है इसमें हमारे पास फैक्टर क्या बनते हैं। प्लस 3 है, हमने प्लस करके माइनस 4 लेके आना है और मल्टीप्लाई करा के 3 लेके आए। तो जो हमारे पास ये फैक्टर्स आ गए 3 और 1, तो हमारे पास ये फैक्टर आ गए हैं। तो फर्स्ट 2 टर्म से हमारे पास m कॉमन आ जाएगा और लास्ट 2 टर्म से हमारे पास -1 कॉमन आ जाएगा। तो हमारे पास ये इस क्वीन को सोल्व करने से हमारे पास m की 2 वैल्यूज़ आ गई, m इज इक्वल टू 1 और m इज इक्वल टू 3। इन दो हमारे पास जो पॉइंट आए हैं 2, सबसे पहले हम m इज इक्वल टू 1 क्वीन 1 में पुट करते हैं, हम तो हमारे पास आ जाता है y इज इक्वल टू x प्लस 3। x प्लस 3 को हम एक साइड पे शिफ्ट करते हैं तो हमारे पास क्वीन आ जाती है y मनफी x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, या y को एक साइड पे शिफ्ट करते हैं तो हमारे पास आ जाती है x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अगेन दोबारा हम m इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं क्वीन 1 में तो हमारे पास आ जाता है y इज इक्वल टू 3x प्लस 3 ओवर 3 से कैंसिल हो गया और हमारे पास 3x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाता है। ये हमारे पास क्वीन ऑफ टेंजेंट दी गई हैं दोनों।